तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बीच में ही छोड़ जाते हैं, है ना। आगे तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 रीजन कि क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से बाहर हो जाते हैं, है ना। फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो बिल्कुल स्किप ना कीजिए, काफी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो आप लोगों के लिए। और यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही न्यू और वैल्यूएबल वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे फर्स्ट रीजन है इसका कि लोग ये सोचते हैं कि हम यदि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे तो हम जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएंगे, है ना। उनकी ये सोच होती है कि हमने यदि ज्वाइन कर लिया, बस 1 से 2 महीने में ही हम लोग काफी अच्छा कमाने लगेंगे, लाखों करोड़ों रुपए छापने लग जाएंगे, इस तरह से उन्हें लगता है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये नेटवर्क मार्केटिंग ये एक हमारा बिजनेस है ना। हम लोग यदि स्टडी करते हैं तो स्कूल कॉलेजेस में हम इतने साल देते हैं, कॉलेज में भी डिग्री डिग्री लेने के लिए हमें 4 साल, 3 से 4 साल देना पड़ता है ना। उसके बाद कहीं जाके हमें जॉब मिलती है, और जॉब में भी कोई 30-40 हजार की जॉब नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको 8 से 10 हजार की ही जॉब मिल पाएगी, है ना। और हम यहाँ पे सोचते हैं कि हमने यदि बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो हम इतने जल्दी हम लोग अमीर बन जाएंगे। जी नहीं, यहाँ पे भी आपको सारी चीजें सबसे पहले समझनी होगी, अपने बिजनेस को टाइम देना होगा, है ना। तभी आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे और आगे जाके आप पैसिव इनकम भी अर्न कर पाएंगे, है ना। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे रीजन है फ्रेंड्स की, ट्रेनिंग और सीखने से जो लोग हैं वो भागते हैं, है ना। उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत हमने जानकारी ले ली, हमने सीख लिया तो हो जाएगा, हमारा बिजनेस ग्रो कर जाएगा, है ना। तो ट्रेनिंग और यहाँ पे सीखना ये बहुत ही जरूरी है। मार्केट में काफी सारी नई नई चीजें आ रही है, नई नई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज भी आ रही है, तो वो सारी चीजें सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा। हमें ईच एंड एवरीडे खुद को अपडेटेड रखना पड़ेगा। एवरीडे हमें थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग लेके हमारा बिजनेस डेवलप करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में हम 8 से 10 घंटा सीख के ट्रेनिंग ले लिया हो गया। नहीं, एवरीडे थोड़ा थोड़ा समय देके, हाफ एन आवर, 1 आवर, ऐसे थोड़ा थोड़ा समय देके हमें नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, अपने बिजनेस के बारे में जानना पड़ेगा। और बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड प्लान, है ना। मोस्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, तो प्रोडक्ट्स के बारे में भी सही जानकारी होना, सारी ट्रेनिंग्स होना, सारी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और फ्रेंड्स, हम ये भी जानते हैं कि सीखने की कोई एज नहीं होती है ना। तो आप कभी भी ये नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस यदि स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले आपका सीखने का माइंडसेट होना चाहिए कि ये मेरा बिजनेस है, इसे मुझे ही डेवलप करना है, मुझे ही ग्रो करना है। तो सबसे पहले हमें लर्निंग मोड में आना पड़ेगा, है ना। हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारी टीम की तरफ से जो हमें ट्रेनिंग्स मिलती है, वो हमें ओपन माइंडेडली सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, तभी जाके हम बिजनेस में आगे ग्रो कर पाएंगे, है ना। अदरवाइज हम सीखेंगे नहीं, कुछ महीनों के बाद फिर हम लोग रिजल्ट नहीं मिल पाएगा तो हम कहेंगे यहाँ पे तो कुछ नहीं होता है, सारी चीजें फालतू है, बकवास है, इस तरह से लगने लगता है ना। तो फ्रेंड्स, सीखना और ट्रेनिंग लेना टीम में बहुत ही जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में। उसके बाद फ्रेंड्स, गलत उम्मीदें और गलत वादे जिनसे हम लोग ज्वाइन होते हैं, तो काफी सारे जो पर्सन होते हैं वो सामने वाले को गलत उम्मीदें, गलत सपने दिखा देते हैं कि आपने यदि ज्वाइन कर लिया तो आप लाखों करोड़ों रुपए छापने लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। इस तरह से उन्हें सपने दिखाते हैं, गलत उम्मीदें देते हैं, जो कि एकदम सही नहीं है ना। जो रियलिटी है, जो सही चीजें हैं, वो चीजें हमें सामने वाले पर्सन को बताना है। उन्हें झूठी उम्मीदें नहीं देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट उन्हें ये माइंडसेट देना है कि ये आपका बिजनेस है, तो आपको सबसे पहले सीखना होगा, समझना होगा, तभी आप इस बिजनेस में आगे टिक पाएंगे, है ना। सही गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। उसके बाद है फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट, रिजेक्शन से डरना।
लोगों को इस बात से डर लगता है कि सामने वाला क्या कहेगा, क्या सोचेगा हमारे बारे में। यदि उसने मना कर दिया, तो मैंने अपने बिजनेस के बारे में बताया, ये प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर किया, तो यदि उसने मना कर दिया तो सामने वाले को हमारे बारे में कुछ गलत फहमी ना हो जाए। इस तरह से हम लोग डरते हैं, रिजेक्शन से हमें डर लगता है ना। बट नेटवर्क मार्केटिंग में तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजेक्शन हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है ना। यदि एक पर्सन ने ना कह दिया तो उसमें क्या हुआ, हम दूसरे पर्सन को शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करें, है ना। कुछ लोग हमारे कस्टमर्स भी बन सकते हैं। और हमें फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में ऐसा हमें बिल्कुल एज्यूम नहीं करना है कि हमने इस पर्सन को शेयर किया तो ये तो नहीं कर पाएगा, इसके बस की बात नहीं है। कौन पर्सन किस वक्त हमारे साथ जुड़ जाए और आगे तक टिक जाए, ये हम नहीं जानते हैं, है ना। तो ये जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, इसे हमें सभी को शेयर करना चाहिए, सभी को इसके बारे में बताना चाहिए, है ना। और उसके बाद है फ्रेंड्स कंसिस्टेंसी की कमी। फ्रेंड्स यहाँ पे यदि लगातार हम लोग कंसिस्टेंटली ईच एंड एवरी डे हम थोड़ा 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 वर्क करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ेंगे, तभी हम यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे, है ना। तो कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो हमें यहाँ पे फ्रेंड्स कंसिस्टेंटली चीजें सीखने में, टीम को ट्रेनिंग देने में, नहीं जो भी हमारे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड चीजें हैं, वो हमें कंसिस्टेंटली करना होगा, है ना। तभी हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में टिक पाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो मैंने रीजंस बताए कि लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से बीच में ही बाहर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये बिजनेस हमारे लिए नहीं है ना। तो ये कुछ मैंने बताए हैं। तो फ्रेंड्स इन रीजंस को आप ओवरकम करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काफी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, आगे तक जा सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं एक पॉइंट और मेंशन करना चाहूंगी कि एक हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, है ना। तो यही सिस्टम, यही चीजें मुझे मेरी टीम में मिली, टीएलएफ क्रिएटर्स में। मेरी टीम का नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स। और हम हमारे टीम में फ्रेंड्स इस तरह से वर्क करते हैं कि ना ही हम किसी को कॉल करते हैं, ना ही किसी को कन्विंस करते हैं कि आप हमारे बिजनेस के साथ जुड़ जाइए, इस तरह से, है ना। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि हम हमारी टीम में किस तरह से वर्क कर रहे हैं, हमारी टीएलएफ क्रिएटर्स का सिस्टम क्या है, कैसे ऑटोमेशन में वर्क हो रहा है, तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक दिया है 90 मिनट्स का वेबिनार, जो कि एकदम 100% फ्री है, आप वो कंप्लीट वेबिनार देख सकते हैं। और हमारी टीम के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में आप जान सकते हैं, डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी आपको क्वेरी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टा और फेसबुक को भी फ्रेंड जरूर फॉलो कीजिए। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।